शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम विषय हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित जो काले मेघा पानी दे शीर्षक धर्मवीर भारती द्वारा रचित है तथा संस्मरणात्मक विधा की रचना है, उसका द्वितीय लेक्चर देखेंगे। गए दिनों में हमने देखा था कि पानी की कितनी बर्बादी होती है और ये कैसी निर्मम बर्बादी है, कितनी क्षति होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? तो जो भावी पीढ़ियाँ अर्थात जो विज्ञान को मानती हैं, वे इसको निर्मम बर्बादी मानने का कार्य करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि क्षति होती है। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है कि इंद्र की सेना अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। अर्थात जो विज्ञान के तर्क पर आधारित लोग हैं, वे कहते हैं कि अगर ये सेना इंद्र की सेना है और अपने आप को इंद्र भगवान का अंश मानती है, हिस्सा मानती है, भाग मानती है अपना, कि हम उनसे जुड़े हुए लोग हैं और हमारे कहने पे बारिश होगी, तो ये आपसे क्यों, अर्थात हम जन लोगों से, जो गांव के लोग हैं जहां जल का अभाव है, ऐसे लोगों से क्यों मांगने का कार्य करते हैं। इनको डायरेक्ट इंद्र भगवान से मांगना चाहिए कि जब ये उनके लोग हैं तो डायरेक्ट उनके पास इनको जाना चाहिए, सीधे उनसे कहना चाहिए कि आप हमको पानी दीजिए और वो सीधे दे दे, तब तो हमको विश्वास हो कि ये इंद्र की सेना है। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। अर्थात ऐसे लोगों का, जो प्रबुद्ध वर्ग है, विज्ञान पे आधारित है, ऐसे लोगों का मानना है कि यह सब पाखंड है, यह एक अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। अर्थात ऐसे ही अपने भारतीयों ने आज के 50-100 वर्ष पहले जो कार्य किया होगा कि हम अंग्रेजों से पिछड़ करके उनकी गुलामी की दास्तां में पूरी तरह से जकड़ गए। ऐसा प्रबुद्ध वर्ग, जो विज्ञान पर आधारित तर्क देने वाला है, ऐसा कहता है। मैं असल में था तो इन्हीं लेखक मंडली वालों की उम्र का, जिस संदर्भ में लेखक ये तर्क रखने का कार्य करता है और जिसको केंद्र बिंदु पर रखता है, वह कहता है कि मैं भी स्वयं अपने आप को निर्धारित करता है और कहता है कि मैं भी इन्हीं लेखक मंडली में सम्मिलित होने वाले 12 से 18 वर्ष के जो युवा होते थे, मैं भी उन्हीं के बीचों बीच था। मेरी भी आयु उन्हीं के समवर्ती थी। मैं भी चाहता तो उसमें सम्मिलित होकर के और विभिन्न तरह से हल्ले दंगे मचाता, लेकिन ये सब हमारी प्रवृत्ति में नहीं था। इससे हम वंचित थे, हम इससे अलग थे, हम इसको नहीं मानते थे। पर कुछ तो बचपन के आर्य सामाजिक संस्कार थे और कुछ एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, जिसका उपमंत्री बना दिया गया था। इसका दोष वह देने का कार्य करता है कि एक आर्य समाज के संस्कार थे, अर्थात जो हमारा परिवार था, जो हमारे अंदर संस्कार अपने थे, मिले हुए थे, वो आर्य समाजी संस्कार थे। और दूसरा, एक छोटी सी संस्था उस समय जो कार्य कर रही थी, कुमार सुधार सभा नाम से एक संस्था संचालित थी, उसका उपमंत्री होने के कारण मैं ये सब नहीं मानता था, इसको करना मेरे लिए उचित नहीं था, तो बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, अर्थात अपने समाज को परिवर्तित करने की, और उम्र में प्रौढ़ावस्था था, जो बचपना मन में नहीं था, किशोरावस्था में अपने जिस दिशा में हम रुख करके चलते हैं उसमें अदम्य सफलता हासिल करने की अदम्य इच्छाएं हमारी होती है। तो अपने इस समाज सुधार में पूरे देश को बदल देने की एक अलग ही लालसा मन में जागृत थी। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। लेखक कहता है कि ऐसे अंधविश्वासियों के लिए मैं, जो हमारे शब्दकोश थे, वो तर्कस में, अर्थात जो बाण रखने के पीछे आपने देखा होगा अर्जुन को भी, राम को और
अपने पीछे जो बाण रखने के तरकश होते थे और उनमें जो बाण रखते थे और जब भी सामने दुश्मन दिखाई दे उसको मार करके घायल कर देने का कार्य करते थे। वैसे लेखक भी कहता है कि मैं अपने शब्द भेदी बाण, अर्थात जो हमारे पास शब्द रूपी बाण थे वो मैं अपने तरकश में चढ़ाए रहता था। जब भी कहीं अंधविश्वास दिखता था तो मैं वहाँ फेंक देता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे जीजी थी। कहता है परिवार के एक सदस्य जो थे वो उनसे हमको, जो हमारी जीजी थी उनसे हमको बहुत प्रेम मिला था, बहुत प्यार मिला था। वो मैं आजीवन कभी नहीं भूल सकता। वो मैं कभी भूल नहीं सकता। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। कहता है मुझे रिश्ते में अपना उनका हमारा उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन उम्र में वो मेरी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन लड़के बहू सबको छोड़ कर करके और हमको बहुत मानती थी। ऐसा लगता था कि उनका प्राण हमारे हृदय में ही बसता हो। मैं भी उनको बहुत मानता था और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। और कहता कि उनके अंदर, अर्थात वो प्राचीन संस्कृति से हैं तो वो अपने आस्थाओं पर, अर्थात जो प्रचलित आस्था है उसका पूरी तरह से निर्वहन करती हैं। और लेखक जो है वो युवा प्रौढ़ावस्था का है, नई पीढ़ियों का है, तो ये विज्ञान को अपना आधार मानता है कि जो सब कुछ संसार में घटित होने की चीज़ें हैं वह विज्ञान द्वारा घटित हो रही हैं। और वो अपने प्रचलित परंपराओं को इसका मानती हैं कि ऐसा नियमबद्ध बना हुआ है इसलिए ऐसा घटित होता है। तो दोनों के अपने दो विचारधाराएं आपस में आकर के टकराती हैं कि जितने रीति रिवाज होते हैं, जितने तीज त्योहार होते हैं, जितने पूजा अनुष्ठान की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास मानता था और उन जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, अर्थात ऐसी संस्कृति को, ऐसी परंपरा को जड़ से ही खत्म कर देना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। लेकिन यह सबसे बड़ी परंपरा देखने को मिलती थी कि उनका कोई भी पूजा विधान, कोई भी त्यौहार, कोई भी ऐसा छोटा मोटा अनुष्ठान जब तक ये कुमार सभा का उप मंत्री नहीं होता था तब तक वह संपन्न ही नहीं होता था। जैसे ऐसा प्रतीत होता था कि वो हमको ही अपने केंद्र में रख करके इन सारी चीज़ों को, अर्थात उनसे जो आश्रय मिलने वाला हो, जो फल मिलने वाला हो, वो हमारी मंगल कामना के लिए हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। कहते उनके लिए, अगर दिवाली जो हमारे खिलाफ हुआ करता था, लेकिन हम हट कर करके और उनके लिए सब नियम परंपराएं तोड़ करके हम लग जाते थे और दिवाली पर गोबर और कौड़िया, गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पजीरी बांटने में लगा हूँ। पजीरी मीन्स प्रसाद होता है, धनिया हाथ से मिल कर करके और बनाया जाता है। तो कहता है कि जन्माष्टमी की झांकी सजाता हूँ तो पजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी भी भुना चना, किसी भी भुनी मटर, किसी भी भुने अरवा चावल, किसी भी भुना गेहूँ, जी यह सब मेरे हाथों में कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अर्थात उनके इस समस्त रीति रिवाज, समस्त धार्मिक उत्सवों का मात्र एक उद्देश्य होता था कि उसका जो फल मिले, जो उससे जो लाभ हो, वह सब कुछ इस जो कुमार सभा का उप मुख्यमंत्री था सिर्फ उसी को मिले और किसी को नहीं, अर्थात सिर्फ हमें मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस बार मैंने जीजी के विचारों को पलटने का कार्य किया और मैंने कुछ भी करने से मना कर दिया कि अगर आप ऐसा करेंगी तो वो हमारे वर्चस्व के खिलाफ है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। और मैंने उसे साफ कह दिया कि गंदी मेढक मंडी जो नंग धड़ंग गांव में अपने बिना इज्जत की परवाह किए और इधर उधर घूमने का कार्य कर रही है, ऐसे लोगों के ऊपर मुझे जल नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई और उनके बूढ़े पांव डगडगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। अर्थात कहता है कि लेखक कहता है कि जब जीजी बाल्टी भर के पानी ले जा रही थी
और उनके बूढ़े पैर कांप रहे थे, उनके हाथ में कंपन हो रहा था, थलथला रहे थे, सब कुछ उनकी शरीर डगमगा रही थी, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं उनके द्वेष, हमारे मन में क्रोध ऐसी चीज़ होती है, द्वेष ऐसा चीज़ होता है कि सब कुछ से परे कर देता है। हम उनको एकटक देख रहे थे लेकिन उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, गुस्सा करके बैठे हुए थे। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ में अलग खिसका दिया, और संध्या के समय जब उन्होंने लड्डू मठरी आदि विभिन्न तरह के व्यंजन खाने को दिए तब मैं उनसे नाराज होने का अपना दावा प्रदर्शित किया और उसको दूर अपने पास से ही हटा दिया। लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। और उन्होंने बैठ करके समझाने का कार्य किया कि देखो भैया, जिसको तुम अंधविश्वास मानते हो वह अंधविश्वास नहीं है। अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वो हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू हमें पानी की बर्बादी, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। अर्थात जैसे हम सूर्य देव को अर्घ चढ़ाते हैं वैसे हम इनको अर्घ अर्थात इंद्र भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है, अर्थात जीवन में जो चीज़ भी मानो पाना चाहता है, उससे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। अर्थात उसका एक अंश जब तक वो दान नहीं करेगा, जब तक वो एक अंश वो बांटेगा नहीं, तब तक वो पा नहीं सकता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इसलिए ऋषि मुनियों का ऐसा मानना है कि दान सबसे सर्वोपरि है और इसका सबसे ऊंचा स्थान है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? अर्थात ऋषि मुनि तो सर्वज्ञ थे, ज्ञानी थे, और उनको आप इसे कलंकित करने का कार्य करती हो, बदनाम करती हो, ये गलत है। उन्होंने कब कहा था कि जो उस समय आपको जिस चीज़ का अभाव हो उसी चीज़ को आप दान करने के लिए उतारू हो जाओ। अर्थात पानी की बूंद बूंद के लिए आदमी यहाँ परेशान है, आप उसे कीचड़ में यूँ बहा दे रहे हैं। ऐसा कौन सा ऋषि मुनि ने कहा था और ऐसी कौन सी आस्था थी? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, और कुछ देर तक जीजी एकदम शांत बैठी रहीं। और बैठने के बाद फिर उन्होंने मठरी एक तरह खाने का पदार्थ है, जो इसे कोई बेसराज का बड़ा पापड़ वापड़ जिसको आप कहते हैं, वही मठरी का एक स्वरूप है। तो वो इसके मुंह में डालते हुए कहीं, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अर्थात जब तक हम त्याग, जो चीज़ हमारे पास पूर्ण रूप से पड़ी है, अगर उसका हम दान करते हैं तो वो दान नहीं होता है, वो फलित नहीं होता है। जो चीज़ें हमारे पास अभाव हो और उस अभाव में हम अपना दान करना सीखते हैं, वो हमारे लिए फलित होने का कार्य करता है। अगर तेरे पास लाख करोड़ रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ? जीजी ने तर्क देने का कार्य किया और तर्क के आधार पर अपनी बातें हमसे मनवाना चाहें कि अगर आपके पास लाख, 2-4 लाख या करोड़ रुपए निहित हो और उसमें से हम 2-4 पैसे किसी को दे दें तो वो क्या हमारा दान हुआ, हमारा त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत के पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे। त्याग तो वह होता है, अर्थात ऐसी चीज़ें त्याग होती है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति ऐसे दान करने का कार्य करता है वही उसका फल पाता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने जीजी से साहब कहा कि जिसको आप फल वल मानती हैं वह सब ढकोसला है, दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा तो पर कहीं तेरे तर्कों का किलापस्त होने लगा, मगर मैं भी जीत पर अड़ रहा। मैंने कहा पर कहीं, अर्थात उनके ऐसे तर्क जो थे, उन तर्कों से मेरे विश्वास का जो किला था वो अंदर अंदर टूटने लगा था, धराशायी होने लगा था, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा था कि ये गलत है। फिर जीजी बोली कि देख, तू
देखो तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैं तो गांव के मदरसे का भी मुँह नहीं देखा। जीजी ने कहा कि देखो तुम पढ़े लिखे हो और मैंने मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने का स्थान पाठशाला होता है, तो मैं पाठशाला कैसा होता है मैंने तो वो भी नहीं देखा है। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना हो तो किसान 5-6 सर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उन्होंने सबसे बड़ा तर्क देने का कार्य किया और उसकी हिम्मत पूरी तरह से विफल हो गई, पूरी तरह से पस्त हो गई। और जीजी ने तर्क प्रस्तुत किया सबसे अकाट्य तर्क था, इसको काटा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि देखो अगर आपको कहीं से 2-4 मन गेहूँ चाहिए, 1 मन 40 केजी का होता है, तो आपको अगर 40, 50, 60, 70, 80, 100, 1 क्विंटल तक गेहूँ चाहिए तो उसके लिए आपको पहले 5-10 सेर जमीन में बोना पड़ता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह बुआई है। अर्थात ऐसी परिस्थिति में जो हम बर्बादी करने का कार्य कर रहे हैं, तुम्हारी नज़र में जो बर्बादी है वो बर्बादी नहीं है, वो हम निवेश कर रहे हैं। हम वृद्धि अर्थात ढेर सारा पाने के लिए हमने कुछ का त्याग किया है, हमने कुछ बोने का कार्य किया है। यह पानी गली गली में बहेंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनकर पानी देते हैं, फिर काले मेघाने पानी मांगते हैं। अर्थात हम जब उसको बीज स्वरूप पानी डालते हैं तब हम उनको अन्न स्वरूप ढेर सारा वह देने का कार्य करता है। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। अर्थात हर ऋषि मुनियों का, हर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का, हर श्रेष्ठ लोगों का, हर सिद्ध पुरुषों का जो जीवन में सफल हुए उनका यही मानना है कि पहले हम उनको थोड़ा बहुत देंगे तब वो हमें इसके कई गुना लौटाने का कार्य करेंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा राजा तथा राजा, यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लिया था उसमें जीजी का एक लड़का उनके साथ उनके सहयोग में था और उसमें उसको लाठियां मिल चुकी थी, इसलिए जीजी जी हर बात पर गांधी जी महाराज की बात किया करती। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को हो आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी मैंने कैसे संदर्भों में बात मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। कहते हैं कि इन बात को 50 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं, पर मैंने ज्यों के त्यों दर्ज पर किया है कि कभी कभी कैसे संदर्भों में बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए क्या करते हैं, मांग हर क्षेत्र में बड़ी है पर त्याग का कहीं नामो निशान है ही नहीं। हम चाहते तो अपने पास हर चीज़ें हैं लेकिन उसका कोई त्याग करना नहीं चाहता। अपना स्वार्थ ही आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हर एक व्यक्ति स्वार्थमयी हो गया है और वह सिर्फ अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर हमने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। कहता है सब कुछ यथावत वैसे ही रह जाता है, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता और सब कुछ वैसे का वैसे रह जाता है। आखिर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी स्थिति, अर्थात हमारे लोगों के अंदर त्याग की भावना कब निहित होगी, कब ऐसे विचारधाराएं निहित होगी। फिर पानी बरसता है परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे। यह स्थिति कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता, कोई किसी को कुछ भी नहीं पता है। इस तरह पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद।